आज का हमारा टॉपिक है गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रायवाची शब्द ग्रामर में से पीटी 1 में हमने 1 to 15 किए थे। उसके आगे के एक शब्द के अलग से प्राय अर्थ, उनके अलग से जो शब्द बनते हैं उन्हें प्रायवाची शब्द कहा जाता है। कि जैसे सिंह, शेर, मृगराज, केहरी, पंचानन और मृगेंद्र। ऐसे ही हमने पीटी 1 में 1 से लेकर 15 तक किए हुए हैं। उसके आगे 16 से लेकर 30 तक पीटी 2 में। फर्स्ट वर्ड है अमृत, सुधा, पीयूष, अमेय, सोम। बच्चे इनमें से जो वर्ड आपको पहले ऑलरेडी आते हैं आप बार बार कहती हो कि वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट जो नए वर्ड है वो आप याद कर सकते हो। हाँ जी, 17 असुर, सबसे पहले राक्षस, दैत्य, निशाचर। इसको सही करोगे, इसकी स्पेलिंग निशाचर। निशाचर के स्पेलिंग सही करो, क्योंकि निशा शब्द का अर्थ है रात, चर शब्द का अर्थ है विचरण करने वाला, इधर से उधर घूमने वाला। जब हम विलोम भी करते हैं तो चर और अचर, अचर एक ही जगह पर स्थिर रहने वाला, चर शब्द जो स्थिर नहीं रहता, जो इधर से उधर घूमता है। तो इसकी स्पेलिंग सही कर लो, निशाचर। बेटा निशाचर की जगह उसने आगे निशाचर लिखा हुआ है, तो आप चाहे इसको रहने दो, इसको कट कर दो। नेक्स्ट है दानव, राक्षस, दैत्य, निशाचर और दानव। आगे है इंद्र। इंद्र के कई नाम हैं, हम ये 4th 5th से करते आ रहे हैं वर्ड। देवराज, क्योंकि देवताओं का राजा कहा जाता है, इसीलिए देवेंद्र। देवताओं में जो सबसे प्रमुख है, देवों का इंद्र, के देव, इंद्र शब्द का अर्थ है सबसे प्रमुख, के देवताओं का राजा, सबसे विशेष या सबसे प्रमुख। सुरपति, शचीपति, शची जो पवित्र है, शची शब्द का अर्थ है पवित्र और पवित्रता का स्वामी। शचीपति, सुरेंद्र, सुर प्लस इंद्र, देवताओं का स्वामी। महेंद्र, महा प्लस इंद्र, जो महान है। ऋतुपा, के जो ऋतुओं में भी सबसे प्रमुख है। पुरंदर, के जो हरे के भीतर समाया हुआ, के पुरंदर। इंद्र के अलग अलग नाम, पर आपको कम से कम 3 या 4 वर्ड आने चाहिए। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश। जगदीश के अगर हम संधि विच्छेद आपको करने हैं बेटा, तो उसके अगर करते हैं जगत प्लस ईश, जो पूरे संसार जगत का स्वामी है, ईश्वर। इच्छा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, अभीष्ट। एक वर्ड आप शुरू से करते आ रहे हो, यहाँ नहीं लिखा हुआ, वो भी आप लिख सकते हो, लालसा। लालसा, कामना, अभिलाषा, मनोरथ, अभीष्ट, लालसा। किरण, कर, कर शब्द के 2 अर्थ हैं, हाथ भी और सूर्य की किरण। जो पहली किरणें हैं सूर्य की, जब धरती पर स्पर्श करती है तो कर। रश्मि, मारीच, अंश, मयूख। अंश की जगह अंशु भी लिख सकते हो। कर, रश्मि, मारीच, अंशु, अंश या मयूख। कौशल, किसी काम में कुशलता दिखाना, किसी काम में पूरी तरह से निपुण या योग्य होना। पटु, दक्षता, के उस काम में पूरी तरह से अपनी परफेक्शन दिखाना। चातुरी, यहाँ पर चालाकी नहीं है, कि चातुरी, कुशलता, प्रवीणता, निपुणता, के काम में पूरी तरह से परफेक्ट होना। कपड़ा, वस्त्र, पट, वसन, अंबर। अंबर के भी 2 अर्थ हैं, एक तो आकाश गगन और दूसरा कपड़ा। एक शब्द और नहीं लिखा हुआ जो आप ऑलरेडी करते आ रहे हो, चीर। वस्त्र, पट, वसन, अंबर या चीर। नेक्स्ट है कुबेर। कुबेर को धन का देवता कहा जाता है। ये कुबेर को क्या माना जाता है कि ये धन के देवता है। किन्नराधिपति, किन्नराधिपति के जो किन्नर लोगों के भी स्वामी होते हैं। यक्षराज, के यक्ष में कि जो देवताओं के साथ यक्ष गंधर्व होते हैं उनके भी राजा। कुबेर धन के देवता माने जाते हैं। तो धनपति, के धन के स्वामी,
किन्नराधिपति, यक्षराज या धनपति। कान, कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट या श्रवणेन्द्रिय। ये आप 7th में भी कर चुके हो कि कर्ण, श्रवण, श्रुतिपट या श्रवणेन्द्रिय। किनारा, तट, यस बेटा। जी जी, नेक्स्ट है बेटा कुबेर, किन्नराधिपति के किन्नरों के भी स्वामी। यक्ष राज, यक्ष, गंधर्व, देवता अलग अलग हैं, तो इनमें यक्ष जो भी है जो देवताओं के साथ ही रहते हैं, तो उनके स्वामी धनपति। मैंने आपको पहले बता दिया कि ये धन संपत्ति के देवता माने जाते हैं कि कुबेर। कान, करण, श्रवण, श्रवण जिससे सुनते हैं, कान। श्रुतिपट कि श्रुतिपट जो हमारे कान है उनको क्यों कहा जाता है कि श्रुतिपट। ये एक पट होता है, सिंपल में हम अगर करें तो पट दरवाजा, कि जिनके द्वारा श्रवण का काम होता है। इसको एक और वर्ड कहते हैं श्रवणेन्द्रिय। आप 7th में ये कर चुके हो। किनारा, तट, कूल, तीर, कगार, ये वर्ड भी पहले किए हुए हैं। कुसुम, फूल, प्रसून, प्रसून इसका सिंपल अर्थ है जो प्रसन्नता देता है। प्रसून, कुसुम या फूल को भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये मन को प्रसन्नता देता है। पुष्प, सुमन। कृषक, किसान, खेतीहर। बेटा इसमें त को छोटी की मात्रा आती है, ये नहीं कि खेती करने वाला, खेतीहर कि जो किसी तरह से खेत का काम अपने आप समाप्त, हर शब्द होता है हरण, समाप्त करता है। हलवाहा, हल चलाने वाला किसान। खेती जीवी, जो खेती से ही अपनी जीविका, अपना धन जो है वो कमाता है। बेटा आपको अर्थ समझा रही हूँ कि कई बार अर्थ समझने से वर्ड जो है वो जल्दी याद हो जाते हैं। हलदर, जो हल को धारण करता है, जो हल को अपने पास रखकर हमेशा उससे के सहारे से कार्य करता है, तो किस कौन कहा जाता है ये? किसान। खेतीहर, हलवाहा, खेती जीवी और हलदर। कोमल, कोमल मुलायम। हम इसका ऑपोजिट वर्ड भी करते हैं कठोर, जिसका सरफेस जो है वो खुरदरा हो, और जो बिल्कुल सॉफ्ट हो उसको क्या कहा जाता है? कोमल या मुलायम। मृदु, नरम, सुकुमार। अब मृदु शब्द यहाँ पर क्यों कहा गया है? मृदु शब्द का अर्थ है मीठा, कि जब हम बोलते हैं तो उसको भी कोमल कहते हैं कि उसने कोमल वाणी से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। कि इसका अभिप्राय क्या है कि उसने मीठी वाणी, कि उसने अपने बोलने में, उसकी वाणी में इतनी सॉफ्टनेस है कि वो इतने प्यार से सबसे बात करता है कि सभी उसकी बात को सुनने के लिए उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मृदु, मीठा बोलने वाला। नरम, सुकुमार, कि जो कोमल, कि वो बच्चा सुकुमार था इसलिए वो जरा सी गर्मी भी सहन नहीं कर सका। बेटा आपको असाइनमेंट में या वाक्य जो है वो विलोम में पर्यायवाची भरने के लिए भी आ सकता है कि उसमें इनमें से कोई वर्ड दिया होगा तो उसका उचित, अब अगर मृदु शब्द है तो वाणी के लिए प्रयोग होता है। अब कोमल शब्द आएगा, पर सुकुमार जब कोई बच्चा बड़ी कोमलता के साथ, जे छोटा बच्चा जो है वो इतना सुकुमार है कि वो जरा भी गर्मी नहीं सहन कर सका। तो कपड़े के लिए मुलायम, या किसी के कपड़ा जो था या फूल जो थे वो इतने मुलायम, कितने सॉफ्ट थे कि उसको छूते ही वो मुरझाने शुरू हो गए। कोश, खजाना, भंडार, निधि, किसी जगह पर किसी भी चीज को या पैसे को इकट्ठा करके रखा जाना। खजाना, के बैंक में धन का खजाना था। कोश, भंडार, उसको बहुत अधिक मात्रा में इकट्ठा किया गया। निधि, के अपनी संपत्ति।
प्रत्येक व्यक्ति की सारा जीवन की निधि उसके भविष्य में काम आती है। कि निधि शब्द का यह अर्थ है कि पैसा, धन दौलत के कोष, खजाना, भंडार या निधि। अब बेटा इनमें से अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, पहले इसी के साथ हम कर ले कि किसी भी स्टूडेंट को विलोम में। हाँ जी बेटा, 1 से 40 हमने पहले किए थे PT1 में। नेक्स्ट टॉपिक है विलोम शब्द 41 से आगे, जैसे आगमन, आना, गमन, जाना, राजा, रंग, कि जिसके पास सब कुछ है। 41 to 80, 41 से लेकर आपकी बुक में नंबर लिखे हुए हैं, तो 41 से लेकर 80 तक। सबसे पहला वर्ड है उत्तम, जो श्रेष्ठ हो, कि अच्छे कार्य करने के कारण उसका स्वभाव उत्तम है, कि उत्तम सबसे श्रेष्ठ, सबसे अच्छा। अदम, कि अदम जो नीच कार्य करता है, जो हमेशा किसी के साथ छल कपट ऐसे कार्य करता है। अदम व्यक्ति सबकी नजरों में गिर जाता है। अदम गलत काम करने वाला, उत्तम श्रेष्ठ काम करने वाला। उत्थान, जीवन में ऊपर की तरफ जाना, जीवन में मेहनत करने से हम उत्थान तक पहुंच सकते हैं। उन्नति, जिसका अर्थ है तरक्की। पतन, नीचे की तरफ गिरना, कि उस बुरी संगति व्यक्ति को पतन में गिरा देती है या पतन की तरफ धकेल देती है। उदार, जो दयालु हो, हमें स्वभाव में उदारता या उदार रहना चाहिए। बेटा आपको मैं साथ साथ वाक्य बनाकर इसलिए बोलती हूँ कि अर्थ क्लियर हो जाए, कि कोई ऐसी मुश्किल ना आए कि आप सोचो इसका अर्थ बताया तो था मैम ने, पर हमें वाक्य में समझ नहीं आ रहा कि इसका अर्थ कैसे लिखेंगे। अनुदार, जो किसी के प्रति अपने मन में दया का भाव नहीं रखता है। अनुदार, के गरीब को देखकर भी वो अनुदार बनकर वहां से निकल गया, कि उसने उसके प्रति अपने मन में कोई दया का भाव नहीं दिखाया। उपयोगी, कुछ वर्ड तो आपको क्लियर ही है। उपयोगी, कि जो हमारी जरूरत के लिए हो, घर का कई सामान उपयोगी होता है। अनुपयोगी, हमें अपने घर में अनुपयोगी सामान नहीं रखना चाहिए, जिसकी जरूरत नहीं है। अननेसेसरी ऐसे ही पड़ा है कि उसको हम कभी उपयोगी नहीं कर रहे, उसका कभी यूज ही नहीं ले रहे। उत्तर, आंसर या दिशा। उत्तर नॉर्थ या साउथ। अब अगर आपके पास सिर्फ उत्तर हो तो आप प्रश्न भी लिख सकते हो। इसके अगर आप इसके साथ दक्षिण के साथ हाइफन डालकर प्रश्न लिख देते हो, कि अब हमें नहीं पता कि उत्तर क्वेश्चन के लिए पूछा गया है, आंसर के लिए या दिशा के लिए। दक्षिण या प्रश्न, दोनों में से कुछ भी लिखा जा सकता है। उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया। बेटा उत्तर के साथ आपको कहा है कि उत्तर के साथ आप हाँ जी, उत्तर के साथ आप प्रश्न या दक्षिण दोनों लिख सकते हो। इसके साथ प्रश्न भी लिख लो, कि अगर उत्तर आया है आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख लो। नेक्स्ट है उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया, के संगीत में या नृत्य में उसका कार्यक्रम उत्कृष्ट था, बहुत अच्छा, कि जो करके दिखाया जाए। निकृष्ट, निकृष्ट कार्य करने के कारण व्यक्ति हर जगह अनादर, अनादर कि उसका अपमान होने लगता है। उतार चढ़ाव, अब ये उतार पहाड़ी से उतरना नहीं है, अब ये उतार कैसा है जीवन में, कि जीवन में अप एंड डाउन आना। वो कैसे, कि जीवन में जब अचानक से उसके जीवन में या उसके काम में लगातार होने वाले नुकसान के कारण वो जीवन में कई तरह के उतार चढ़ाव देख रहा था। अब उतार चढ़ाव कि कभी वो अपने जीवन में कम कम हो रहा था, उसकी जो पैसा धन दौलत है वो कम हो रही थी, और कभी वो बहुत अधिक ऊंचाई तक जा रहा था, अप एंड डाउन, कि वो जीवन में उतार चढ़ाव महसूस कर रहा था। उसर, जो धरती उपजाऊ हो, उसर उपजाऊ धरती, क्योंकि धरती की उसरता के कारण उस खेत में हर फसल बहुत अधिक अच्छी होती है। उसर, जो बिल्कुल अनुपजाऊ भूमि की हर फसल जो है वो उसर जाती है, उसर जाती कि पूरी तरह से खराब हो जाती है। उर्वर, उपजाऊ होना, उपजाऊ और अनउपजाऊ भूमि,
कि उसर में कोई फसल अच्छी ना होनी, कोई तरह किसी भी तरह का पेड़ पौधा ना होना, ऐसी धरती उर्वर जिसमें पूरी तरह से उपजाऊ शक्ति हो। उपस्थिति प्रेजेंट, अनुपस्थित एब्सेंट। बेटा कई वर्ड तो क्लियर है, उन वर्ड के मैं वाक्य जो है वो नहीं बना रही। नेक्स्ट है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण पास, अनुत्तीर्ण फेल। के उत्तीर्ण होना कक्षा में पास हो जाना, सफल हो जाना, और अनुत्तीर्ण फेल हो जाना या असफल हो जाना। उदय सूर्य का निकलना, सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है, सनराइज और सनसेट। अस्त छिपना, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। उद्दंड, उद्दंड जो बड़ा शरारती है, जिसको जितना भी कोशिश कर लो उसको 5 मिनट के लिए भी आप बिठा कर नहीं रख सकते। छोटे बच्चे उद्दंड स्वभाव के होते हैं, कि शरारती जो 1 मिनट के लिए भी टिक कर नहीं बैठते। विनम्र, जो जिसमें विनम्रता हो, जो बड़ी आराम से बात सुनता है। कक्षा में विनम्र विद्यार्थी हमेशा उन्नति करते हैं। ऊंच नीच, कि जाति में भी ऊंच हो सकता है, किसी के जीवन में आने वाली सफलता के लिए भी ऊंच हो सकता है। ऊंच का ऑपोजिट नीच। उचित, बिल्कुल करेक्ट, उसने हर प्रश्न का उचित उत्तर दिया। अनुचित, हमें बिना कारण किसी के बारे नेक्स्ट है उद्देश्य, उद्देश्य जीवन में लक्ष्य, कि अपना लक्ष्य, हर व्यक्ति जीवन में अपना उद्देश्य निर्धारित करता है। निरुद्देश्य, निरुद्देश्य बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के जीवन में आगे बढ़ने वाला हमेशा असफल होता है। उत्साह, जब किसी कार्य को करने के लिए मन में लगन हो, मन में उत्साह हो। किसी भी कार्य को सफलता प्राप्त करने के लिए उत्साह दिखाना आवश्यक है। निरुत्साह, बिना इच्छा के, बिना अपने किसी लगन के, ऐसे एक बेस में काम कर रहा हूँ, वो निरुत्साह काम करता है, इसीलिए सफल नहीं होता। इच्छिक, वॉलंटियर, अपनी मर्जी से। कक्षा में कई बच्चे अध्यापक से इच्छिक प्रश्न करते हैं, अपनी इच्छा से। उनको जबरदस्ती नहीं कहा जाता कि आप कुछ बात करो, कुछ पूछो, वो फिर भी अपने आप अपनी ड्यूटी समझते हैं कि हमने ये क्वेश्चन पूछना है। अनैच्छिक, कहा जाता है ना कि अनैच्छिक बात करना सही नहीं है। एक, अनेक, बेटा कई वर्ड तो ऐसे हैं जो आप अपने आप कर सकते हो और शुरू से करते आए हो। एकल, एकल अकेला व्यक्ति, एकल व्यक्ति किसी भी काम में सफल नहीं हो सकता। सामूहिक, कोलेक्ट होकर, अच्छी तरह से, कि किसी भी काम को करने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। कृत्रिम, बनावटी, कि उसे कृत्रिम गहने पहनने का शौक है। स्वाभाविक, कि उसके ये जो नेचुरल हो, कि उसके वह ईमानदार है, तो ये उसका स्वाभाविक कर्तव्य है, कि उसके लिए स्वाभाविक बात है, कि नेचुरल है कि वो हमेशा हम सबके सामने ईमानदार रहता है। कृष, कमजोर, पतला सा, कि कृष, कि वह लड़का इतना कृष है कि वो जरा सी मेहनत नहीं कर सकता। हृष्ट पुष्ट, ताकतवर, बलवान, मजबूत शरीर से। कीर्ति, यश, कक्षा में प्रथम आकर उसने अपने माता पिता की कीर्ति को बहुत बढ़ा दिया। अपकीर्ति, गलत कार्य करने से हम अपने परिवार को अपकीर्ति दिलाते हैं। कठोर, कोमल, ये हम पहले भी कर चुके हैं। कड़वा, मीठा या मधुर भी इसका लिख सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट वर्ड भी ऐसा ही है, कटु। कटु और कड़वा दोनों का आंसर मधुर लिखा जा सकता है। कड़वा, मीठा, कटु, मधुर। तो अगर आप कड़वा में भी मधुर लिख देते हो तो आंसर गलत नहीं है। नेक्स्ट, कृपण, कृपण जो किए हुए उपकार को नहीं जानता, कि जो कि किसी उसके लिए कोई काम करो, उसके लिए भलाई करो, पर वो भूल जाता है। कृपण स्वभाव का होने के कारण उसको किसी का भी सम्मान करना नहीं आता। उदार, जो दयालु हो। कपूत, बुरा पुत्र। सपूत, अच्छा पुत्र, जो अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करता है, उनको जीवन समाज में सम्मान दिलाता है। कृतघ्न, अब ये भी ऐसा ही, जो किए हुए उपकार को ना जाने। कृतघ्न स्वभाव वाले समाज में आदर नहीं पाते। कृतज्ञ, जो किए हुए उपकार को मानता है, कि कृतज्ञ स्वभाव का व्यक्ति कभी भी जीवन में किसी को
का अपमान नहीं करता। काजी कि जो किसी काम का सही न्याय करता है, किसी काम को उचित फैसला देता है। पाजी जो धोखेबाज है, जो चालाकी करता है। पाजी होने के कारण उसने कभी भी किसी को सही तरह से ट्रीट नहीं किया, उसने कभी भी किसी के तरह साथ सही व्यवहार नहीं किया। कनिष्ठ छोटा भाई, वरिष्ठ बड़ा भाई। ये सिर्फ भाई के लिए यूज होता है कि उसका कनिष्ठ भाई जो था वो कल अमेरिका से लौटा था। वरिष्ठ बड़ा भाई। कंजूस सिंपल ही है कि वर्ड जो पूरी तरह से धन के मामले में कंजूस स्वभाव का होने के कारण वो किसी को एक पैसा भी नहीं देता। दानी जो पूरी तरह से पैसा खर्च करता है, दान वगैरह भी देता है। कायर डरपोक, वीर बहादुर। कथ्य कहा जाने योग्य कि कथ्य कथ्य के द्वारा हम अपने बेटा नेक्स्ट है कथ्य कहा जाने योग्य। अपने कथ्य द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अकथ्य अकथ्य के बिना कहे, अकथ्य रहने से दूसरे तक हमारे मन के भाव नहीं पहुंच सकते। खेद दुख के तुम्हारे इस काम में असफल होने के लिए मुझे बहुत खेद है। खेद दुख होना। प्रसन्नता खुशी का भाव। प्रसन्न होना और इसका ऑपोजिट वर्ड है खेद। खेद दुखी होना और प्रसन्न खुश होना। नेक्स्ट है खरा अच्छा कि खरा खोटा। जीवन में खरा काम करना चाहिए, खोटा नहीं। एक साथ दोनों के ऑपोजिट वर्ड। खाली एम्प्टी, भरा भरा हुआ बर्तन। जल्दी पानी गिरे हुए बर्तन से पानी गिरने लगा। खत्म शुरू। खाद्य खाद्य खाया जाने योग्य कि खाद्य भोजन को जल्दी पाचन क्रिया द्वारा पचा लिया जाता है। अखाद्य कई वस्तुएं अखाद्य होने के कारण हमें हजम नहीं होती। खुला बंद। खल सज्जन। खल हम कहते हैं ना अगर कोई बुरे काम करता है तो खलनायक जो बुरे काम करता है। यस बेटा आज बार बार कनेक्शन जो था वो डिस्कनेक्ट होता रहा।